अगर कोई बच्चा होली क्रॉस जाता है, केवी केंद्रीय विद्यालय जाता है, अयप्पा, चिन्मया, डीपीएस जाता है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे विद्यालय से अभी तक 3 बच्चे जो हैं वो दूसरे विद्यालय जा चुके हैं। एक प्रियल कुमारी जो कि अभी रिसेंट में केंद्रीय KV3 में एडमिशन ली है, जो रेलवे कॉलोनी में है, और एक रिधान मंडल था जो कि एडमिशन लिया है अयप्पा स्कूल में, जो कि सेक्टर 5 में है, और एक बच्चा साई विद्यालय में नाम लिखा है। तो ये बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। हमारा 5 क्लास तक ही स्कूल है, तो 5 क्लास तक पढ़ाइए। उसके पहले भी अगर कहीं अच्छा स्कूल में डालना चाहते हैं तो ये मेरा बहुत सौभाग्य होगा। और दूसरा बात है कि देखिए, लोग यहाँ एडमिशन कराते हैं और सोचते हैं कि छोटा स्कूल है, क्या जरूरत है किताब लेने का, ऐसे ही पढ़ाइए ना मैम, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं होता है। असल में 10 बच्चे अगर किताब लिए हुए हैं, एक बच्चा अगर नहीं लिया है, तो वो रिदम जो होता है पढ़ाने का वो टूट जाता है, वो सिर्फ कॉपी तक ही सीमित रह जाता है। किताब में जो है वो वाला बच्चा पढ़ नहीं पाता है। हम ये नहीं बोलते, हम कभी भी बोलते हैं कि देखिए ड्रेस लेना तो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका बच्चा को लगेगा कि हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन ड्रेस के साथ किताब भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर किताब नहीं लीजिएगा तो बाकी बच्चा किताब के साथ आगे बढ़ जाएगा, वो बच्चा कॉपी में जो मैम दे रही है वही पढ़ते रह जाएगा। बहुत ऐसा देखिएगा कि बच्चा लोग किताब के साथ घर में भी पन्ना पलटेगा, पढ़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिगर देखते हैं बच्चे लोग। अब बहुत उत्सुकता से फिगर देख के पढ़ते हैं। हो सकता है कि एप्पल पढ़ने नहीं आ रहा है, लेकिन देख के जान रहे इसको एप्पल बोलते हैं, इसको सेव बोलते हैं, तो मुंह से बोलेंगे बच्चे फोटो देख के। आजकल का किताब भी वैसे ही है, देखे होंगे, जिसमें फोटो चिपका हुआ रहता है, जिससे बच्चे देख देख के, ऐसा थोड़ी है कि बच्चा को उसमें APPLE एप्पल लिखा है, ऐसा नहीं है। हाँ एप्पल है, ये जान रहा, फिगर देख के जान रहा है कि एप्पल है। तो इसीलिए किताब भी उतना ही जरूरी है जितना कि ड्रेस। हर स्कूल में कुछ रूल रेगुलेशन क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए बनाए जाते हैं कि बच्चा भी रूल रेगुलेशन में जाए। और हम बहुत बच्चे लोग को देखते हैं कि गाली बोलते हैं, बहुत बच्चे लोग को देखते हैं गाली बोल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो पेरेंट्स का शिकायत आता है कि मैम ये देखिए ना बहुत गाली बोल रहे हैं और बहुत मोबाइल देख रहे हैं, आप थोड़ा मना कीजिए। तो आप बताइए, हम 5 घंटा स्कूल में रखते हैं, 5 घंटा में हम बच्चा को मना कर सकते हैं, बोलते हैं, लेकिन घर जाके ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चा को मोबाइल से कैसे दूर रखें। हम लोग तो जितना शिक्षा देना रहता है दे देते हैं, लेकिन ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो भी बच्चा को कैसे मोबाइल से दूर रखे, कैसे गंदा संगत से दूर रखे, गाली ना दे। हम लोग तो खैर यहाँ जितने भी बच्चे कोई भी गाली देते हैं तो उनको भी हम लोग ये करते हैं, पनिश करते हैं। इसलिए पनिश करते हैं कि पनिश करना बहुत जरूरी है। पनिश अगर नहीं करेंगे ना तो बच्चा को लगेगा कि हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही है, लगेगा कि नहीं। इसीलिए बहुत पेरेंट्स का शिकायत आता है कि क्यों मारते हैं, क्या करें, मारना भी जरूरी है। बहुत कोशिश करते हैं नहीं माने, जब नहीं सुनता है तब हम लोग को छड़ी उठाना पड़ता है। अब उस छड़ी का डर से बच्चा थोड़ा बहुत जो भी कहिए, लेकिन डर से ही सही नहीं बोलते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद अगर घर में अगर बोलते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैम को जाके बोल देंगे। ये बोल सकते हैं आप कि मैम मना की है तो मैम को जाके बोल देंगे, स्कूल में शिकायत कर देंगे, तो भी बच्चे को थोड़ा लगेगा कि नहीं स्कूल में शिकायत जाएगा तो मैम थोड़ा पनिश करेगी। इस चीज़ को थोड़ा देखिएगा। और जितना भी होमवर्क मिलता है आप लोग प्रयास कीजिए कि होमवर्क घर जा रहा है, आप पढ़े लिखे नहीं, हम वो नहीं करें क्या, पढ़ाइए, लेकिन आप इतना तो बोल ही सकते हैं कि जो मिला है उसको बनाइए। 1 घंटा 2 घंटा बनाइए, बैठिए। आप आज से 70 साल पहले माँ पढ़ी लिखी नहीं रहती थी, पापा पढ़े लिखे रहते थे तो वो ऑफिस कई काम करने जाते थे, लेकिन फिर भी उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे अच्छे पोस्ट में रहते थे। कैसे रहते थे बोलिए, रहते थे कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि अभी लोग डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, पहले नहीं था, पहले भी लोग बनते थे। कैसे बनते थे? वो लोग को क्या था, भले अनपढ़ थे माँ पिताजी, लेकिन वो लोग स्कूल के टीचर को जब भी मिलते थे, राम राम टीचर, कुछ भी हुआ, बेटा गलती कर रहा है क्या, अगर कर रहा है तो और पिटिएगा। और वो बच्चा भी जाके घर में कभी शिकायत नहीं करता था कि हमको पिटाई लगा है, क्योंकि बच्चे पहले जो होता था ना वो ये सब चीज माइंड ही नहीं करते थे। माँ बाप भी खूब पिटते थे। हमको लगता है कि जो भी यहाँ पेरेंट्स होंगे
जिनका भी उम्र 30 साल 35 साल होगा, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स पीटते थे कि नहीं? जरूर पीटते होंगे। और उसका बच्चा, कोई भी बच्चा नहीं खाया ये मानता था। हम लोग खुद पिटाई खाए, लेकिन हम लोग कभी भी वो अभी पीटे भूल गए, उसको याद ही नहीं रखते थे कि पिटाई खाया है। क्योंकि बच्चा का माइंड जो होता है ना, बहुत खुला दिमाग का होता है, उतना नहीं सोचता। आजकल टीवी देख देख के लोग बच्चे इतना सोचने लगे हैं। टीवी देख देख के लोग छोटा छोटा बात पर रुसते भी हैं और धमकी तक देते हैं बच्चा, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आप अगर नहीं देंगे तो। ये स्थिति आ गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो हमको पहले का स्थिति ला तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम बच्चा को कैसे अच्छा शिक्षा दें। और आप लोग जितने भी जेंट्स पेरेंट्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि नशा ना करें, क्योंकि बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स नशा के कारण पैसा सारा उधर जाता है और बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। ये तो फिर भी छोटा स्कूल है, कम फी है, बहुत बच्चे को तो हम फ्री में भी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा अपर क्लास जाएगा ना, आपको बहुत जरूरी होगा पैसा का, क्योंकि आप शिक्षा महंगा हो गया है। अब थोड़ा सा पढ़ाई पैसा से शिक्षा नहीं होता है बहुत, और कंपटीशन भी बढ़ गया है। आप देखिएगा पहले क्या था कि लोग गए, छोटा सा इंटरव्यू दिए, एग्जाम दिए, हो जाता था। लेकिन आजकल 4 पेज एग्जाम देना पड़ता है, एक ओरल, एक रिटन, उसके बाद एक वाइवा, उसके बाद फिर एक अलग से इंटरव्यू होगा, तब दिया जाएगा। तो उसके लिए हमको बच्चों को तैयार करना है, ये आप लोग सोचिए। अभी नहीं, आज़ादी के समय में, आज़ादी के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इसलिए क्योंकि हम आज़ाद देश में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें गुलामी का मतलब पता नहीं। क्योंकि हम अगर गुलाम देश में पैदा होते तब हमको गुलामी का मतलब समझ में आता। कितने क्रांतिकारियों ने डंडे खाए हैं, कितने दिनों तक भूखे रह के कोल्हू के बैल की तरह लोग तेल पेरते थे, उसके बाद उनको पैसा दिया जाता था, तो एक टाइम का खाना खाते थे। तो आज़ादी तो खैर उन लोगों ने बहुत मुश्किल से दिलाई है, और उस आज़ादी को हमें बनाए रखना है। कैसे बनाए रखना है? बच्चों को अच्छे शिक्षा देके सबसे पहले काम आपको करना है, बच्चों को अच्छे इंसान बनाना है। ना जात पात को देखना है, ये नहीं कि मैं ऊंचा जात का हूँ, नीचा जात का है, ये नहीं। सबसे पहले अच्छा इंसान बनाइए, और बच्चों को कभी भी शेयर करने सिखाइए, मदद करने सिखाइए। किसी का भी रोड में चलते कोई भी बुजुर्ग अगर रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, नहीं जा पा रहा, तो बच्चे को चाहिए उन बुजुर्ग को रोड क्रॉस कराइए। किसी तरह की भी हेल्प चाहिए, किसी को भी, फ्रेंड को, माता को, पिता को, दादा को, दादी को, सबको। आजकल देखिए बच्चे लोग दादा दादी का भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लोग दादा दादी को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं बहुत लोग। तो जो देखेंगे वही ना सीखेंगे। कल दिन मेरा हम भी तो दादा दादी बनेंगे, तो बच्चे वही करेंगे ना। तो इसीलिए आप अगर अपना सास ससुर को रिस्पेक्ट देते हैं, माता पिता को रिस्पेक्ट देते हैं, तो बच्चे भी देंगे। इसीलिए आप वो ऐसा काम कीजिए जिससे बच्चे को गर्व हो, जो बच्चे सीखे। ये नहीं, गलत नहीं। आप बहुत लोग को देखते हैं पूरा गाली दे रहे हैं, पूरा झूठ बोल रहे हैं, फोन में झूठ बोल रहे हैं, और बच्चा से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा सही बोले, झूठ ना बोले। ऐसा नहीं होता है। सिखाने को बच्चे को जरूरत नहीं होते, वो आपके फोटो कॉपी है। आप जो करेंगे, जैसे करेंगे, बच्चे वही करेंगे। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चा को अच्छे इंसान बनाइए, सही और गलत का फर्क बताइए, और बच्चे को इतना फ्री रखिए कि अगर स्कूल में कोई उसके साथ गलत व्यवहार करता है, अगर बाहर भी, कहीं भी, रोड में भी कहीं बच्चा जाता है, कुछ गलत व्यवहार करता है, तो वो आपको आके बताए। इतना आप बच्चा को फ्री रखिए ताकि फ्रेंड बन के आपको बताए। आजकल देखिएगा बहुत सारे रेप हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे को बहुत सारा मॉलेस्ट किया जाता है मानसिक रूप से, लेकिन बच्चे डर के मारे घर में आके बताते नहीं है कि नहीं पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेगी। आप अगर खुले रहिएगा तो बच्चे आके आपको सुनाएंगे, बताएंगे। ये इतना फ्री आपको रहना पड़ेगा, तभी बच्चे आपको बताएंगे, और आपको बताएंगे तभी आप सॉल्यूशन दीजिए कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना है। कोई अगर गलत कर रहा है तो आप जाके बोलिएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
जय हिंद, जय भारत। आज आज़ादी के महोत्सव में सभी को फिर से 80 साल पूरे होने पे इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।